कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का निवेदन डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। निवेदन विधायक सारंगपुर कुंवर जी कोठार जी से कि वे डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत करें। निवेदन माननीय विधायक नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी से कि वे माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। और हल भेंट करते हुए हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मुख्यमंत्री जी को किसान मोर्चा हल भेंट कर रहा है। राजगढ़ विधायक स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे राजगढ़ विधायक। आइए जोरदार तालियों से, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज किसान कल्याण महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच आज केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी पधारे हैं। और विधायकगण स्वागत करते हुए माननीय विधायक नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी से निवेदन कि वे माननीय श्री तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत करें। पूर्व विधायक ब्यावरा श्री नारायण सिंह पवार जी से निवेदन कि वे माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सुनसेर श्री विक्रम सिंह जी से निवेदन कि वे माननीय कमल जी पटेल जी का स्वागत करें। निवेदन पूर्व विधायक राजगढ़ श्री रघुनंदन शर्मा जी से कि माननीय डॉक्टर श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। निवेदन पूर्व विधायक हजारीलाल जी डांगी जी से कि वे माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी का स्वागत करें। निवेदन पूर्व विधायक राजगढ़ पंडित हरिचरण तिवारी जी से कि वे माननीय रोडमल जी नागर सांसद राजगढ़ का स्वागत करें। निवेदन प्रशासनिक अधिकारी गणों से कि वे मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथि गणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार पुनः जोरदार तालियों से मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि गणों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। निवेदन करना चाहेंगे माननीय जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश शासन से श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ निवेदन करें माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से उद्बोधन के लिए। आज के मुख्य अतिथि राष्ट्र के रक्षक, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, देश के रक्षा मंत्री परम सम्मानीय राजनाथ जी, लाडली बहनों के भैया, बेटियों के मामा, और आज ये जन सेना पाया है किसान के पुत्र, ऐसे किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे कृषि मंत्री सम्माननीय कमल जी, प्रभारी मंत्री सम्माननीय यादव जी, हमारे अपने भाई सहकारिता मंत्री अरविंद जी, सांसद जी, विधायक जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण, भाजपा के सम्माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित मध्य प्रदेश की आन, मध्य प्रदेश की शान, मध्य प्रदेश की महाशक्ति, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस मध्य प्रदेश की शक्ति को आप सबकी ओर से हमारे मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, पीछे से आगे से हमारे मुख्य अतिथि का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहनों से अनुरोध है, अन्नदाताओं से अनुरोध है, बेटियों से अनुरोध है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पर
अन्नदाताओं को सारी सौगात किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी आज देने आए हैं। जल ही जीवन है, एक ऐतिहासिक मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना दबाव पाइप लैंप आधारित सदैव मुख्य अतिथि जी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में यह विश्व की उन बड़ी परियोजनाओं में से एक है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप जानते हैं कुल लागत 8,481 करोड़ और सिंचाई का रकबा 2,85,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ये किसान के पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी की देन है। और 3 जिले राजगढ़, आगर, मालवा 1,131 गांव इससे लाभ होंगे। राजगढ़ के 988, आगर मालवा के 143 और जो किसान का पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं 3,31,637 इन किसानों को लाभ होने वाला है। मैं कृतज्ञ हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की बागडोर मुख्यमंत्री शिवराज जी ने संभाली है, मुझे याद है मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 3 और 4 में मात्र 6 या 7 लाख हुआ करता था। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर में है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अगला लक्ष्य मुख्यमंत्री किसान के बेटे शिवराज जी का 2025 में 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मैं फिर से इस बड़ी सौगात के लिए आपको बधाई और मुख्यमंत्री जी का आभार, क्योंकि राज्य का विकास, मध्य प्रदेश का विकास मेरे अन्नदाताओं पे है और अन्न का विकास होगा, अन्नदाताओं का विकास तभी संभव होगा। सिंचाई का रकबा बढ़े, सिंचाई मिले। मैं फिर से आप सबकी ओर से आज के मुख्य अतिथि जी का, मुख्यमंत्री शिवराज जी का, सारे अतिथि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से एवं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे सिंगल क्लिक से सीएम किसान योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरण करें। माननीय मुख्य अतिथिगण, लगभग 70 लाख किसानों के खाते में 1400 करोड़ की राशि। अभी राजनाथ जी भाई साहब 70 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 2-2 हजार रुपया, कुल 1400 करोड़ रुपया किसानों को खाते में डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः निवेदन मुख्य अतिथि एवं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से किसानों के ऋण की ब्याज माफी की राशि अंतरित करें। मैडम, मैं समझाता हूं ठीक से। कमलनाथ ने कर्जा माफी का वादा किया, पूरा नहीं हुआ। कई किसानों ने पैसा नहीं भरे थे तो डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई। आज वो ब्याज की गठरी 2200 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के हम उतार रहे हैं, राजनाथ जी उतारेंगे। निवेदन सम्मानीय अतिथिगणों से कि किसानों के ऋण की ब्याज माफी की राशि अंतरित करें। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करें इन सभी योजनाओं का। पुनः निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री फसल बीमा के दावों का भुगतान करें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन की समझाएं। देखो भैया, उनने तो कर्जा माफी नहीं करी 6000 करोड़ की,
किसानों के खाते में 2,900 करोड़ रुपया अब राजनाथ जी डालेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और मुख्यमंत्री जी सिंगल बटन से क्लिक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा के दावों का भुगतान करते हुए। और अब निवेदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक बार भैया देखो 6,500 करोड़ गए यार। नारे वारे तो जोर से लगाओ। भारत माता की, राजनाथ जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। और अब निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं माननीय शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है। और अब निवेदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से कि वे मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज पाइपलाइन प्रणाली का लोकार्पण करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। इस परियोजना के अंतर्गत 20 से 30 हेक्टेयर पर स्काडा तकनीक द्वारा जल का संचालन किया जाता है, जिसमें मीलों दूर स्थित गांव के हर खेत तक सीधे पाइप से पानी पहुंच रहा है। माननीय विशेष अतिथिगणों से निवेदन कि उक्त दोनों परियोजनाओं का स्काडा बटन दबाकर कालीपीठ, करणवास व नांदनी ग्रामों के खेतों तक जल प्रवाहित करें। और हम लाइव देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि कालीपीठ, करणवास और नांदनी ग्रामों के खेत की तस्वीरें हैं ये। और इन कालीपीठ में हमारे किसान भाई खेत में खड़े हैं, उनको राम राम और बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठा दो। वो भी उठा रहे हैं खेत में भैया। बोलो भारत माता की। पानी आ गो भैया, देखो नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और अब निवेदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1.25 लाख हेक्टेयर जल जीवन मिशन के अंतर्गत गोरखपुरा परियोजना के 156 गांव में जल प्रदाय योजना का शुभारंभ करें। निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर इस परियोजना का भी शुभारंभ करें। और आपको बताना चाहेंगे 156 ग्रामों से महिलाएं ये कलश में जल लेकर आई थी और आभार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाह रही थी कि नल से जल उनके ग्रामों तक पहुंचा। और इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं मुख्यमंत्री जी। इस तरफ हमारी लाडली बहनाएं बैठी है जो कलश ले लेके आई है, क्योंकि अब जल जीवन मिशन का पानी गांव में उनके पहुंच रहा है, हैंडपंप से नहीं। अब नल से गांव में पानी पिएंगे, टोटी खोलेंगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गगरा भर जाएगा। माननीय राजनाथ जी उसका भी लोकार्पण कर रहे हैं बटन दबा के। आइए जोरदार तालियों से इन सभी योजनाओं का स्वागत करें, जिसको भेंट स्वरूप देने हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन कृपया अपना स्थान ले लें। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने किसानों के साथ साथ महिलाओं के तकदीर बदलने की ठानी है। ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का। इधर मेरी लाडली बहनाएं बैठी हैं। कैसी हो मेरी बहनों? जरा जोर से बोलो। बहनों की आवाज ही। एक बार बहनें भी बोलेंगी, क्योंकि इधर लाडली बहनाएं हैं और इधर प्यारे किसान हैं। एक तरफ किसानों का आशीर्वाद
और दूसरी तरफ लाडली बहनाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी बहनों को, अपने किसान भाइयों को। मेरे साथ मुझे कहते हुए गर्व है, आज भारत के वो नेता जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सीमाओं की न केवल सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी महाशक्ति जिनके नेतृत्व में उभरी है। हम सबके प्रिय नेता, किसानों के भी प्रिय नेता, आदरणीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार मेरी बहनों और भाइयों दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ सिंह जी का, वंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का। इस अवसर पर यहां हमारे साथ उपस्थित आदरणीय कृषि मंत्री श्रीमान कमल पटेल जी, आदरणीय सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया जी, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, विधायक नरसिंहगढ़ राज्यवर्धन सिंह जी, विधायक सारंगपुर कुंवर कोठार जी, विधायक सुसनेर विक्रम राणा जी, विधायक राजगढ़ बापू सिंह तंवर जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, राजेंद्र सिंह राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, सुरेंद्र जी, पूर्व विधायक हमारे आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, हरिचरण जी, अमर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, मोहन शर्मा जी, बद्रीलाल यादव जी, नारायण पवार जी, हजारीलाल डांगे जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज राजनाथ जी आए हैं और खाली हाथ नहीं आए, अनेकों सौगातें साथ लेके आए हैं। राजनाथ जी हमारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनसे हमने राजनीति का काखागा सीखा है, और आज अपनी अपनी जगह बैठे रहो। और आज उनके ऊपर गुरुतर दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, और राजनाथ जी उस भारत की रक्षा का भार संभाले हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक जमाना था जब छोटे छोटे से देश हमें डराते थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी। अगर चीन ने जुर्रत की भारत की तरफ आंख उठाने की, तो भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया। भारत की सीमाएं आज सुरक्षित है। हमारे ऐसे नेता राजनाथ सिंह जी का एक बार फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल प्रगति के हैं, विकास के हैं, जन कल्याण के हैं, मां बहन और बेटा बेटियों की भलाई के हैं। इसलिए आज मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, लाडली बहना योजना का पैसा खाते में आया कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, आया कि नहीं? आ गया। और जिनका रह जाओ चिंता मत करना, कल शाम तक 75 लाख बहनों के खाते में पैसा आ गया था। तो बाकी 50 लाख सोच रही थी हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। अरे चिंता मत करना, हम कमलनाथ थोड़ी है कि कह के मुकर जाए। हमने कहा है तो आएगा। आज शाम तक, कल सवेरे तक जो रह गई है सब बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। मेरी बहनों, सब बहनों के खाते में पैसा आएगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अपने बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश है। मेरी बहनों, मैं जानता हूं एक जमाना था तब जब भारत में मां बहन और बेटी का बहुत सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली और बेटी या बहन के साथ दोहरा व्यवहार होने लगा।
मेरी बहन यहाँ बैठी है, कई बार तो ये हुआ कि बेटा बेटी दोनों में से अगर बेटा पैदा हुआ तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए कि भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर गया, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। हमारा संकल्प था मेरी बहनों कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे, और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां 45 लाख से ज्यादा है जिनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हम करते हैं। पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन पहले बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि बेटी की शादी बोझ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मेरी बहनों हमने बना दी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा मुख्यमंत्री है, भांजियों की शादी धूमधाम से करवाएगा। ये योजना बनी। और केवल इतना नहीं हुआ, इसके साथ साथ मेरी बहनों हमने ये भी तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी तय किया कि चुनाव में सरपंच का हो, पंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, पार्षद का हो, आधी सीटों पे भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहनें ही लड़ेगी। क्योंकि पहले चुनाव कौन लड़ते थे? भैया लड़ते थे। कभी निकलने देते थे घर से? रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी। हमको लगा कि सही अर्थों में अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो सरपंच बना दो यार, जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष बना दो तो आगे बढ़ जाएगी। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ सही बात है कि नहीं? तो आधी सीटें रिजर्व कर दी बहनों के लिए। अब देखो कितनी बहनें सरपंच बन गई, जनपद बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। अब देखो बहनें चुनाव जीती और सरकार चला रही है। पीछे एक साहब उनके पीछे पीछे चलते हैं। लोग पूछते ये कौन है? बोलिए सरपंच पति है। धीरे धीरे हमारी बहनें आगे बढ़ी। बहना एक बात और करी हमने मध्य प्रदेश में, वो भी आपको बताना चाहता हूं। हमने तय किया कि मकान, दुकान, जमीन कौन के नाम खरीदती थे घर में? आदमी के नाम। कोई औरत के नाम खरीदता था क्या? नहीं खरीदते थे। हमने एक तरकीब लगाई कि अगर पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे अगर कोई जमीन या मकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा केवल 1% लगेगा। आदमी के नाम पे ज्यादा लगेगा और पत्नी के नाम पे कम लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब कई लोग कहते हैं जमीन तो खरीद रहा हूं लेकिन तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे जमीनें आना भी शुरू हो गई। बताओ ठीक किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो ठीक किया कि नहीं किया? लेकिन इससे भी चैन नहीं था मेरी बहनों। आप बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, मायके जाना है, और पतिदेव से कहा, सोचा मायके जाने के कि अगर मायके जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे भुआ जी आई तो हो, मेरे लिए क्या लाई हो? पैसा नहीं तो क्या ले जाएं? पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार वही गुस्सा हो जाए कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी जरूरत हमारी पूरी नहीं होती थी। अरे बेटा बेटी दौड़ के कहीं गोद में आया और कहा माँ आइसक्रीम खिला दे। इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम खिला दूं, लेकिन पैसा नहीं है। तो मन मजबूरी में कैसा रोता है मुझे बताओ। अगर बेटा बेटी ने आके कहा किताब दिला दे माँ, कपड़ा दिला दे माँ, दिलाना चाहती हो तुम? दिलाना चाहती हो कि नहीं? अरे दिलाना चाहती हो कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ दिल पे क्या गुजरती है? कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरे पास भी पैसा होते हैं। और तब मेरी बहनों
दिमाग में मेरे ये विचार आया कि भैया तो तू भी है। देखो, जब मैं बेटियों बेटों का मामा हुआ तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? और भाई भी हुआ तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? अरे सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया सावन में एक बार आके राखी बंधवाता कि नहीं? बंधवाता है। बहन को लेवा लाता है, बहन के घर जाता है और 100 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, कपड़े देगा, देता कि नहीं देता? तो मेरे मन में भी आया कि भैया तो तू भी है रे, और मुख्यमंत्री भैया हो गया है, तू भी तो दे बहन को कुछ। लेकिन फिर एक बात और आई कि साल में एक बार रुपया देने से काम चलेगा क्या? बताओ मेरी बहनों, काम चलेगा क्या? अरे जोर से बताओ, उधर वाली बहनें भी बताओ, नहीं चलेगा। और इसलिए तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। अरे इस पर तो जोर से ताली बजाओ। बोलो सब खुश हो। लेकिन एक बात और सुन लो, केवल 1000 नहीं, अभी तो शुरू किया है मैंने, और बढ़ाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना। और इसलिए तय किया है कि जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा वैसे वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया, 1250 से बढ़ा के फिर कुछ महीने बाद 1500 रुपया, और इंतजाम मैंने कर लिया तो बाद में करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2000 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2250, फिर 2500, इसको बढ़ा के मेरी बहनों 3000 रुपया तक ले जाऊंगा, 3000 रुपया तक। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलना है मुझे, तुम्हारी तकदीर बदलना है मुझे। बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, बहनें मजबूत होंगी, आंखों पे आंसू नहीं होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तुम्हारी भी तो आत्मा है, तुम्हारा भी तो मन है, तुम्हारे भी तो सपने हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हें भी हंसने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसलिए चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय हो और चाहे वो कमजोर आर्थिक परिवार से आती हो बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है, इस पर लगातार हम काम करेंगे। लेकिन आज किसान सम्मेलन भी है, हमारे किसान भाई भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मेरे किसान भाइयों, वो दिन याद करो, राजगढ़ में ही, राजगढ़ जिले में ही 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे हैं। बोलो, कांग्रेस की सरकार ने राजगढ़ जिले में कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? जोर से। 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे और 1 इंच जमीन की तुम सिंचाई नहीं कर पाए। उनने पानी नहीं दिया, उनने बिजली नहीं दी। याद करो दिग्गी राजा का जमाना, कितने घंटे बिजली आती थी? अरे जोर से बोलो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और आज 2 घंटे चली जाए तो हाहाकार मच जाती, बिजली नहीं है मामा, क्या गड़बड़ हो रही है। उन्होंने पानी दिया, उन्होंने बिजली दी, उन्होंने सड़कें दी। क्या दिया था कांग्रेस की सरकार ने, कोई बता दे। 1.25 साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ऐसे गिन गिन के कहा था राहुल गांधी जी ने 10 दिन में सबका कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ 10 दिन में कर्जा माफ हुआ क्या? बताओ मेरे किसान भाइयों, पूछ रहा हूं। ये झूठे वादे करने वाले, कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। अरे और तो और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया। 6000
कमलनाथ जी उसकी सूची तक किसानों की तुमने नहीं भेजी, प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा इसलिए किसानों की सूची तक नहीं भेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने मकान वापस लौटा दिए। ये मेरी बहनें बैठी है, सुनो मेरी बहनों, राजगढ़ में मर गए कुआं और हैंडपंप पर पानी भर भर के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जल जीवन योजना मिशन बनी और अब घर घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी का अभियान चल रहा। मेरी बहनाओं, घर घर टोटी वाला नल लगेगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर का घड़ा भर जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कमलनाथ जी ने 2019 में उस योजना को भी लागू नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने आज लगभग 2200 करोड़ रुपया खाते में डाले, क्योंकि मैंने वचन दिया था। मैंने कहा था किसान भाइयों, कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज हम भरवाएंगे ताकि सोसाइटी से खाद बीज मिल सके। सोसाइटी से अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, सोसाइटी से अब डिफॉल्टर किसानों का कलंक मिट गया, सबको खाद बीज मिलना शुरू हो जाए। और सुनना मेरे किसान भाइयों, खाद की साल कोई कमी नहीं रहेगी, एडवांस में भरवा के रख लिया है। आप चाहो अभी खाद उठा के ले जाओ, घर पे बोरी रख लो ताकि बोनी में परेशानी नहीं हो, और 3 महीना पहले भी उठा के ले जाओगे तो ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, आपको उसका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, कृषि मंत्री कमल पटेल बैठे, मूंग कुछ इलाकों में हो रही है, खरीदो कमल पटेल, मूंग की खरीदी भी हम शुरू करेंगे। किसान भाइयों, आपके हित में कई फैसले हमने किए। ये कर्जा माफी की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपया 3 साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले, 20,000 करोड़ रुपया। इनने तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के जमा नहीं किए थे, वो जमा करके 3,000 करोड़ रुपया उस समय दिए थे। बाद में फिर 3200 करोड़ रुपया दिए, आज 2900 करोड़ रुपया दिए। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खड़ी है। 0% ब्याज पे कर्जा कौन ने दिया? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनने इसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। सिंचाई की व्यवस्थाएं केवल राजगढ़ जिले में नहीं, कुल मिला के 7.5 लाख है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आज जुड़ा है। जगह जगह किसान बैठे हैं राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के पहुंचा दी हमने, 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी और अब 65 लाख तक ले जाएंगे। इसी राजगढ़ जिले में सुठालिया जैसी योजना पर भी काम करेंगे और सुठालिया में किसान मुआवजे की बात उठा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मुआवजा बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज फसल बीमा योजना का पैसा आया है। अपने नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा है। छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था, उनकी भी तो जरूरत होती है भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम तो हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे, 2-2 हजार की 3 किस्त। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा शिवराज, अरे तू चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, तू भी तो दे दे, 4,000 चौथी बार बना है। तो मैंने भी तय किया 4,000 रुपया मैं भी डालूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10,000 रुपया। लेकिन आज एक बात और मैं कह रहा हूं, बहनों को तो 1,000 मिल गए, अब लगता है किसान को भी 1,000 रुपया महीने ही हो जाए भाई। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अम्मा बाबी 6,000 देगा, 6 और 6 मतलब 1,000 रुपया।
अरे 1000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1000, श्रीमान के 1000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। और सुनो मेरी बहनों, घर में अगर 2 बहू है तो छोटी को भी दूंगा और बड़ी को भी दूंगा। देना चाहिए कि नहीं देना? तो उनके भी 24,000 हो जाएंगे कि नहीं? और घर में अगर बूढ़ी सास है तो वो भी तो सोचेगी मामा बहू का ध्यान रख लिया, सास की भी तो सोच। तो हमारी ऐसी बूढ़ी माताएं जिनको पेंशन मिलता है, उनका पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया करने वाला हूं। देखो मेरी बहनों, पैसा विश्वास बढ़ाता है, बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? अरे सब बोलो, बढ़ाता है कि नहीं? जेब में रुपया हो तो हिम्मत रहती कि नहीं कि धरे तो है, और अगर नहीं है तो पैसा विश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं दे लखुआ इतया, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। अभी तक पतिदेव से पैसा मांगते थे, अब जब 1000 रुपया आएगा तो सासू मां भी कहेगी 1000 रुपया तो मिल रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ जरा। और सासू मां के 1000 आ गए तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव दबाओ। और अभी तक तो पति से पैसा मांगते थे, कभी उनको जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि मैं जानता हूं बहनें बचा के भी रखेंगी, रखेंगी कि नहीं रखेंगी? थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी। और कभी मुंह लटका के आ गए तो पूछोगे पप्पू के पापा क्या बात है यार, बड़े उदास लग रहे हो? और वो कहेंगे पैसा नहीं मैं क्या करूं, तो खटके जी निकल के चिंता काहे को करते, मैं तो है कि ले जा। मेरी बहनों, हालत बदल जाएगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। लोगों की जिंदगी हमने बदली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और कह के मैं राजनाथ जी को बुलाऊंगा। मेरी बहनों, एक संकल्प और लेना मेरे साथ, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनों, हमारा संकल्प है कि हर बहन लखपति बने, मतलब साल में 1 लाख रुपया कमाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और ये किया जा सकता है आजीविका मिशन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से। कई बहनें बेहतर काम कर रही है और धीरे धीरे 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन के माध्यम से हम साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। काम करते हुए 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। नहीं रहेंगे मजबूर, नहीं जिएंगे गरीबी में, ये संकल्प लेंगे। और इसलिए लाडली बहना परिवार हम बना रहे हैं, लाडली बहना सेना हम बना रहे हैं। गांव गांव में लाडली बहना सेना, छोटे गांव में 11 बहनें शामिल होंगी, बड़े गांव में 21 बहनें हर वार्ड में बनेंगी। और इन सब चीजें, आजीविका मिशन का काम, लाडली बहना योजना लागू करवाना, लाडली लक्ष्मी योजना लागू करवाना, गांव में बेटियों का कोई अपमान न करे उसकी चिंता करना, हर योजना का लाभ बहन को मिले इसमें हमें मदद करना। इसलिए लाडली बहना सेना, बोलो लाडली बहना सेना में शामिल होगी तो हाथ उठाओ सब। कलेक्टर जरा देख ले, औपचारिक निर्देश हो गए लाडली बहना सेना के। हर गांव में हमारे साथी बैठे, उनके सहयोग से यह संगठन बनेगा। बहनें भी आगे बढ़ेंगी, किसान भी आगे आएंगे। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना ला रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो अभी फिर ललचा रहे हैं, माफ कर देंगे, इतना दे देंगे, पहले तो दिया नहीं, अब उन पर भरोसा करोगे क्या? अरे इधर वाले उन पर भरोसा करोगे क्या? कमलनाथ जी, कांग्रेस अब फिर पटियाने आ रहे हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे।
देखो मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा 1000 दूंगा तो 1000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4000 दूंगा तो 4000 दिए, अब कह रहा हूं 6000 तो 6000 दूंगा। बोलो मामा पे विश्वास है? अरे सबको विश्वास है। तो एक फैसला और करके अपनी बात खत्म करूंगा। किसान परिवारों से मेरी बहनों के फोन आ रहे मेरे पास कि मामा ट्रैक्टर कोई 4 पहिया वाहन थोड़ी है। 4 पहिया वाली बहनें कट गई थी कि 4 पहिया वाहन हुए तो उन्हें नहीं मिलेगा। आज ये तय कर रहे हैं कि ट्रैक्टर 4 पहिया वाहन में नहीं आएगा, ट्रैक्टर वाले परिवार में भी बहन को 1000 रुपया दिया जाएगा। बोले भारत माता की। तो बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो बताओ मेरा साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगी? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। अब मैं बड़े आदर के साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्री, ये राखी रख लेता हूं, जल्दी दे। ठीक है मेरी बहनों, अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। आइए माननीय भाई साहब, जनता जनार्दन को संबोधित कीजिए। बहुत बढ़िया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल जी, सिंचाई मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद जी भदौरिया, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव और स्थानीय सांसद श्री रोडमल नागर जी, विधायक गण श्री राज्यवर्धन सिंह जी, श्री कुंवर जी कोठार, श्री विक्रम सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी, जिलाध्यक्ष राजगढ़ श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, मंच पर मौजूद सारे हमारे पूर्व विधायक, सारे पदाधिकारी और मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, यह जो अद्भुत दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यहां आने के पहले मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि हमें अपनी आंखों से यह दृश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी किसान बहनों भाइयों को शीश झुकाकर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो मैं यह हुजूम अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सिंह जी ने ऊपरी मन से नहीं बल्कि तहे दिल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है। इसलिए आज यह भव्य दृश्य हमको अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। जहां तक हिंदुस्तान के गांव गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस